हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में, बबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगी, आपके बच्चे ठीक होंगे और आप खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए, आज की इस सुबह के लिए। मेरे अजीजों, जो खुदावंद कादिर मुतलक खुदा ने हमारे ज़िंदगी में बख्शी है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई नेमतों के लिए, उसकी दी हुई बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए जो उसने हमें दी हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, बाकायदा आगाज़ करें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से होता है। हम दुआ करते हैं, कादिर मुतलक खुदा को याद करते हैं और फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आए, अपने सरों को झुकाएं मेरे साथ। आप कहीं भी हैं, देख रहे हैं, आप किसी भी मुल्क, किसी भी शहर से हैं, किसी भी गांव से हैं, किसी भी जगह से हैं, ज़मीन के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, आए मेरे साथ, आंखें बंद करें और दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी प्रस्तिश और सताइश करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तू जो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तदा और इंतहा है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें संभाले रखा है। शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जगाया है। शुक्र अदा करते हैं हमारे बच्चों को कायम रखा है। शुक्र अदा करते हैं कि हमारे घर को, दरो दीवार को कायम रखा है। कादिर मुतलक खुदा, शुक्र अदा करते हैं इस काबिल बनाया है कि हम तेरे आगे हाजिर हो सकें। आज के मेहमानों के लिए कादिर मुतलक खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपने भाइयों के लिए, खुदावंद तेरे लोगों के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और एक एक के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद एक एक को अपने जलाल के लिए आज कसरत से इस्तेमाल कर, एक एक को छू और मसा कर। खुदावंद जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद ये खादमीन उनके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद आज जो बातें की जाएं, जो शेयर किया जाए, खुदावंद उसके वसीला से सुनने वाले, देखने वालों को पैगाम मिले, एक उम्मीद मिले, क्योंकि उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तू ही है और तेरा कलाम है। कादिर मुतलक खुदा, एक एक को तेरे लहू में छुपाता हूं, तेरे कवि और जोरावर हाथों में देता हूं, तेरे लहू में छुपाता हूं। अपनी सारी टीम को भी खुदा तेरे लहू में छुपाता हूं। अपने भाई खुरम को और भाई अजीम को, खुदावंद कैमराज को, खुदावंद सारी टीम को जो ऊपर नीचे काम कर रही है, बहन भाइयों को खुदावंद जो काम करते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, और अपनी फैमिली को भी तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद बड़ी हिफाजत निगहबानी सहायता कर। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा देते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ खुदा के अजीम खादम मौजूद हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत आने से पहले ही काफ़ी सुन लिया था। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। खुदा के खादम पास्टर एहसान नूर, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। पादरी एहसान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट में और गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, मैं आपका और आपकी टीम का नहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी कि आप लोगों ने मुझे और मेरी टीम को इस चैनल पर बुलाया ताकि हम आपके साथ, यहाँ जो जितने वर्कर काम करते हैं उनके साथ, और जो नाजरीन हैं उनके साथ भी आज हम इस चैनल के वसीले से एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रख सकते हैं। आमीन। एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बन सकते हैं। आमीन। मैं दुआ गो हूँ खुदावंद आपको, आपके घराने को और सारी टीम को और इस चैनल को बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावंद का नाम आप लोगों के वसीले बहुत ज़्यादा जलाल पाता जाए और दुनिया भर में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और बुजुर्गी आपके वसीले मिलती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू पादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो और आपकी खिदमत को खुदा और बढ़ाए।
आपकी फैमिली को खुदा बरकत दे, हमारी ये दुआ है। आमीन। इसके साथ ही मेरे साथ खुदा के अजीम खादम मौजूद हैं, एल्डर आरिफ भाई आरिफ मसीह। हम आपको भी अपने चैनल पर गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर और प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट मसीह के शागिर्द पर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू बिशप साहब कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी ताकि हम इस चैनल के वसीला से भी खुदा के पाक कलाम को सीख सके। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर हमें बुलाया, दावत दी, और मैं नाजरीन के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारे साथ इस चैनल के वसीला से रफ़ाकत रखते हैं। आमीन। खुदा उनको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक यू सो मच एल्डर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि नाजरीन आज बड़ी बरकत पाएंगे आपके वसीला से, नाजरीन पूरी टीम के वसीला से बड़ी बरकत पाएंगे। हमारी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जो गुफ्तगू हो रही थी बहुत दिलचस्प हो रही थी, तो मेरा ईमान है कि खुदा आपके वसीला से नाजरीन को बड़ी बरकत देगा। इसके साथ मेरे साथ खुदा के खादम इसी टीम का हिस्सा मौजूद हैं, मुबशर नसीम अख्तर। हम आपको अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम पर खुश आमदीद कहते हैं। बिशप साहब बहुत शुक्रिया गुड शेपर्ड टीवी की तरफ से, और आपके इस एफर्ट्स की वजह से हम नाजरीन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और इस टेलीविज़न के लिए भी दुआ गो हैं कि इस टेलीविज़न के ज़रिए से बहुत सी रूहों तक पहुंच सकें और बहुत सी रूहें बचें, और इस शिगिर्दगी की जो काल है इनको, या जिन लोगों को भी है, उससे बहुत कुछ सीख सकें और खुदा का नाम जलाल पाए। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मुबशर साहब, मेरा ईमान है कि लोग ज़रूर बरकत पाएंगे। हमारे साथ एल्डर शराफत मसीह मौजूद हैं। बिल्कुल देखने में भी नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जो नाम है वो शख्सियत के मुताबिक है। तो एल्डर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में और अपने चैनल पर गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपने हमको अपने चैनल पे बुलाया। आपकी टीम के हम शुक्रगुजार हैं। खुदा आपके इस काम को जो शागिर्द के वसीला से आपने शुरू किया है, आमीन, बहुत ज़्यादा आगे लेके चले। आमीन। हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपका और आपकी टीम का। बहुत शुक्रिया। चलते हैं आगे। खुदा के खादम जो इस टीम के को लीड करने वाले हैं, पास्टर एहसान नूर साहब, हमने आपके बारे में बड़ा सुना है। पादी साहब, आप बताइए अपना, दोबारा से नाजरीन के लिए अपना नाम बताइए और अपने चर्च का नाम बताइए, और किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, आपकी रहाइश कहाँ पर है और आपका चर्च कहाँ पर है, इसके बारे में प्लीज़ नाजरीन को बताइए। मेरे नाम तो बिशप साहब ने बता दिया। मेरा नाम पास्टर एहसान नूर है, और 2000 2000 में खुदावंद ने मुझे बाकायदा तौर से खिदमत में चुना। आमीन। और मैं 2000 से खुदावंद का काम कर रहा हूँ। आमीन। न्यू लाइफ ब्रदरन चर्च मजराबाद में खुदा ने मुझे पासबानी खिदमत दी है। बेशक कलीसिया खुदावंद की है, काम उसका है। मैं एक निकम्मे नौकर की तौर पर खुदावंद के काम में हिस्सेदार हूँ। आमीन आमीन। और आपका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है, मजराबाद रावलपिंडी? जी, मैं रहायश जो है वो मेरी सर सैयद चौक में, टीपू रोड पर, रावलपिंडी में। जी जी। और खिदमत जो है वो खुदावंद ने मुझे मजराबाद स्कीम 3 के एरिया में दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी एल्डर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम बताइए और अपने चर्च का नाम बताइए और आपकी रहाइश कहाँ पर है, थोड़ा सा अपना तारफ़ कराइए प्लीज़। जी बिशप साहब, मेरा नाम आरिफ मसीह है जी, और मेरी रहाइश रावलपिंडी में है, और ये है खन्ना पुल रावलपिंडी जी, डॉक्टर कदीर रोड पर है जी। और हमारा चर्च जो है वो न्यू लाइफ ब्रदरन चर्च है जी, जो मजराबाद क्रिश्चियन कॉलोनी में है। आमीन। और वहाँ पर मैं एल्डर की खिदमत सरंजाम देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी मुबशर साहब, मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरह अपना तारफ़ कराइए प्लीज़। बिशप साहब, मेरा नाम नसीम अख्तर है जी, और मैं शरोन कॉलोनी में रावलपिंडी में रहता हूँ जी। और न्यू लाइफ चर्च के साथ मैं भाई ईसान के साथ खिदमत करता हूँ। आमीन।
एज ए मुबशर। और खुदा का बहुत शुक्र है कि हम लोगों तक अप्रोच करते हैं और खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी एल्डर साहब, आप भी बताइए अपने बारे में प्लीज। बिशप साहब, मेरा नाम शराफत है और मैं कोट जब्बी नासिर कॉलोनी का रहायश पजीर हूँ स्कीम जी, रावलपिंडी में। रावलपिंडी जी। और न्यू लाइफ ब्रदरन में एल्डर का काम सर अंजाम दे रहा हूँ। आमीन। और शुक्र है खुदा का कि हम बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं नाजरीन सब तमाम मेहमानों के तारफ़ के लिए जो उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि इनका ताल्लुक़ किस चर्च से है, किस इलाका से है और ये कौन सी खिदमत अपने चर्च में अंजाम दे रहे हैं। तो इसके साथ ही हम चलते हैं पादी एहसान नूर साहब की तरफ। पादी साहब, मैं चाहता हूं कि आप अब तफसील के साथ नाज़रीन को अपने बारे में बताइए कि आपका आबाई इलाका जो है वो कौन सा है और बताइए कि आप खिदमत जो है वो कितने अरसा से कर रहे हैं। आपकी गवाही जो है खिदमत के हवाले से मज़ीद हम आगे जाके सुनेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप खिदमत कितने अरसा से कर रहे हैं, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, आबाई इलाका जो है, कहाँ पर आप पैदा हुए, आपके कितने बहन भाई हैं, आपके कितने बच्चे हैं, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जी, मैं हाफिज़ाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। हाफिज़ाबाद पंजाब जो है। पंजाब जो है। जी। तो हाफिज़ाबाद के करीब छोटा सा गांव है जी। पुराना क्लेर वाला। पुराना क्लेर वाला। पुराना क्लेर वाला जी। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। जी। लेकिन अरसा 35 साल से मैं रावलपिंडी में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और तकरीबन 21 साल हुए खुदावन ने मुझे आवाज़ देकर अपनी खिदमत के लिए बुलाया। प्रेज गॉड, प्रेज और गॉड। मैं जहाँ भी खुदा मुझे लेके गया मुल्क के तूलो अर्ज़ में मैं जाता हूँ और खुदा का शुक्र है। आमीन। आपकी फैमिली जो है, आपके माँ बाप, बहन भाई के, बहन भाई कितने हैं, माँ बाप के बारे में? मैं वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। अगरचे हम 4 बहन भाई थे, लेकिन वो बचपन में ही बस फौत हो गए। लेकिन मैं वालिदैन का इकलौता बेटा। और वालिदैन भी मेरे 7 साल हो गए कि मेरी वालदा चली गई दुनिया से। और इसी मार्च में 2021 में मेरे वालिद साहब भी खुदावन के पास चले गए। तो खुदावन ने मुझे 5 बेटियां और 1 बेटा दिया है। और खुदावन का शुक्र हो कि मैंने ज़्यादा जो फोकस है बच्चों की तालीम पे दिया कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, दुनियावी तालीम में भी आगे जा सकें। आमीन। और अभी भी बेटा जो है वो M.Com कर रहा है। M.Com कर रहा है जी। और 2 बेटियां BSN कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का शुक्र है कि बाकी भी सारे ज़ेरे तालीम है। हाँ। कि तालीम के मामले में मैं स्टिक हूँ। और कलीसिया में भी इस बात को मैं कहता हूँ कि बच्चों को अगर मुमकिन हो जहाँ तक आप पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बच्चों को तालीम लाजमी दिलवानी चाहिए। तालीम के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते। नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। और खुदा का शुक्र है कि अगरचे मेरा साथी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे मेरी सपोर्ट भी हैं, मेरे साथ खिदमत में भी हिस्सेदार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैंने कलीसिया में सिर्फ ये नहीं कि पादरी के बच्चे आगे और दूसरे, मैं सबको अपने बच्चे समझते हुए सबको इस्तेमाल करना। क्या बात है, क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने चर्च के अंदर। तो पादी साहब, आप ये बताइए कि आप हाफिज़ाबाद में पैदा हुए। जी। हाफिज़ाबाद जो है वो लाहौर के साथ ही इलाका है, गुजरांवाला के करीब है। जी। तो आप वहाँ पर पैदा हुए। जी। वहाँ पर आपने बचपन गुजारा। आपका बचपन जो कैसा गुजरा वहाँ पे? बचपन में आप शरारती थे, नहीं थे, और दुआ करते थे, चर्च जाते थे या नहीं जाते थे? कैसा माहौल था बचपन में? जी, हमारा एक तो पहली बात है कि देहाती माहौल था जी। और वालिदैन का इकलौता होने की वजह से, क्योंकि मेरे दादा दादी जो थे वो वैसे हमारा जो बाप का जो गांव था वो मराली वाला था। मराली वाला, ये गुजरांवाला के करीब है। लेकिन उनके वालिदैन फौत हो गए। जी। तो जो मेरे नाना जी थे वो वालिद साहब के मामू थे। जी। उन्होंने अपने घर रखा और बाद में अपनी बेटी जो है वो उनको दी। जी। तो मैं
क्योंकि नानियाल में पलने वाला जो बच्चा होता है जी वो थोड़ा शरारती और दूसरों का एक अछूता सा बच्चा होता है। जी 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 जैसे शरारती बच्चे एक गांव का होता है कि गालियां वगैरह निकालना, वो भी मैं सब कुछ करता था। लेकिन एक बात जो थी, मेरी नानी ने जी जिस तरह तमोथियस के बारे में उसकी नानी ने उसको बहुत कुछ सिखाया था। जी 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 मेरी नानी ने, अगरचे वो सादी औरत थी, देहाती औरत थी, जी इतना ज़्यादा बाइबल को नहीं पढ़ सकती थी, जी ना जानती थी, जी लेकिन उनके पास 3 चीज़ें थी। हम्म मतलब दुआ रबानी, जी रसूलों का अकीदा जी और 10 हुक्म। 10 हुक्म। और मैं समझता हूँ कि अगरचे उन लोगों से नफ़रत की गई, लेकिन उन्होंने इन 3 चीज़ों को संभाल के रखा। हमारे लिए ये 3 जो थे, ये चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी और हमारे लिए निशान छोड़े अपने कदमों के। और मुझे दुआ और ये 3 चीज़ें जो थी हर रोज़ नशीन करवाती, हर रोज हर रोज़ नशीन करवाती। चर्च भी जाते थे? जी, यूपी चर्च के साथ हमारा ताल्लुक़ था। यूपी जी चर्च था हमारे पास। वहाँ जो हमारे पास्टर थे वो विलियम जॉन साहब थे। जी उनके 2 बेटे थे, जी लेकिन बड़ी मोहब्बत करने वाली हस्ती थी। क्या बात है। कभी कभी जैसे कि शायद आप इस चीज़ के बारे में जानते हो कि देहातों में ट्यूशन का या इस तरह से उस वक्त इतना वो नहीं था, लेकिन पादरी साहब की ख्वाहिश होती कि हर रोज़ जाके हम उनसे कुछ ना कुछ सीखें, ना सिर्फ खुदा के कलाम के बारे में, जी बल्कि जो कुछ स्कूल में पढ़ के आते हैं वो भी उनसे आगे ट्यूशन के तौर पर, ताकि वो कुछ लेते नहीं थे हमसे, जी लेकिन वो हमें दे के ही जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, और प्रेज उनकी ज़िंदगी आज भी, अगरचे मैं उस वक्त छोटा था, जी लेकिन आज भी उनकी ज़िंदगी का असर हमारे ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। कैसी एक ख़ास बात जो खुदा के खादिम ने बताई है कि अपने घर में एक ऐसा माहौल था, इनकी जो नानी थी वो इनको खुदा का कलाम रोज़ सिखाती थी और शुरू से ही इनको कलाम का बड़ा शौक़ था। और जो जिस चर्च में ये जाते थे, यूपी चर्च में ये जाते थे, उसके जो पासबान थे वो भी इनको काफ़ी कुछ सिखाया करते थे। इनका चर्च के साथ काफ़ी लगाव था। तो पादी साहब, शुरू से ही आप बचपन से ही आप दुआ करते थे, चर्च जाते थे, तो टीन एज जो आपकी थी, जब आप लड़कपन में, एक ऐसा एक उम्र का हिस्सा होता है जब बचपन से निकल के आप लड़कपन में आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही शरारतें हो जाती हैं, तो वो कैसा आपका था? उस वक़्त भी आप चर्च में जाते थे और क्या करते थे? क्या रूटीन होती थी? संडे स्कूल या यूथ, नौजवानों में उठना बैठना, कैसा माहौल था आपका? जी, जब मैं टीन एज में गया जी तो उस वक्त थोड़ा सा चेंज आता है। दुआ की रूटीन और बाइबल का जो था ना, वो मैं हर रोज़ एक बाब कम से कम ज़रूर पढ़ता था। टीन एज में भी जी, मैं दुआ भी करता था, साथ मुझे कबड्डी का बड़ा शौक था। कबड्डी का शौक था? हाँ, खेल कूद भी करते थे? हाँ। और हमारे गांव में अक्सर वो जो पंजाबी कहते हैं चंडाली, चंडाली, हाँ चंडाली कबड्डी। जी, अच्छा। हाँ, उसमें खुदा का शुक्र है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मुझे बड़ा शौक था बढ़ चढ़ के जाना भी और उसमें हिस्सा भी लेना। हिस्सा भी लेना उसमें? हाँ जी। तो बल्कि जब मैं रावलपिंडी शिफ्ट हुआ जी तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का नहीं कि हम गांव छोड़ के जा रहे हैं जी या दूसरी जगह पे जाएंगे, दोस्त कैसे मिलेंगे, जी इस बात का था कि अब मेरा खेल जाता रहा। वो आप काफी ज्यादा खेल कूद में आप इन्वॉल्व थे वहां पे? जी जी। लेकिन जब मैं पिंडी आया तो, हाँ, पिंडी आने से पहले वालदैन की बड़ी ख्वाहिश थी, जी क्योंकि मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं इकलौता बेटा था, जी, और वालदैन की ख्वाहिश थी कि इसकी शादी जल्दी कर दें। शादी जल्दी कर दें? हाँ। और अभी मैं 17 साल की उम्र में था, तो 17 साल अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन वालदैन ने शादी कर दी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जीवन साथी जो खुदा ने दिया वो भी एक अच्छी औरत थी, जिसकी हमेशा ये दुआ भी होती और ख्वाहिश होती कि एक वक्त आए कि आप बोलें और कुछ और लोग आपको सुने। वो भी नहीं जानती थी कि ये खिदमत होगी, वो शायद मुझे किसी और एंगल से देख रही थी जी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे उस एंगल से नहीं, खुदा ने मुझे अपने काम के लिए चुना। आगे चल के मैं कुछ थोड़ा सा
मेरी ज़िंदगी के अंदर और तरह की गड़बड़ शुरू हो गई। जी अक्सर जो जब गवाही देते हैं तो खुदा के खादम वो चीज़ नहीं बताते। जी जी। मैं पीरों फ़कीरों के चक्करों में फंस गया, पीरों फकीरों के चक्कर में फंस गया। ना सिर्फ उनकी पीरी मरीदी में बल्कि उनके साथ सीखने सिखाने के मूड में भी हो गया। एक बाकायदा तौर से बाबे के साथ मैंने वो पीरी मरीदी शुरू की जी। और तकरीबन ये सिलसिला 1.5 साल तक चला। 1.5 साल तक? 1.5 साल तक चला। लेकिन 1.5 साल में शैतान इब्लीस ने वो हरबे मेरे साथ आजमाए जो शायद मैं उस चुंगल से निकल नहीं सकता था। शायद ये अजीब बात लगे लोगों को कि ऐसा नहीं, शायद झूठ बोल रहा है। मैं तकिए के नीचे, आज लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? पैसा। पैसा। मैं अपने तकिए के नीचे से ऐसे पैसे निकालता जैसे पता नहीं एटीएम से आज शायद उस तरह लोग नंबर मिलाना पड़ता, लेकिन मुझे नंबर नहीं मिलाना पड़ता था। घर वालों ने कहना कि आज जो कुछ बनाना है तो मैं कहता वो परनाले के नीचे जाएं, आप पैसे वहाँ से ले लें। यानी इस तरह से इब्लीस ने मुझे अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा खुदावंद कादिर मुतलिक है। आमीन। तो आप ये क्यों, कैसे ये हुआ कि आप इस चक्कर में फंस गए? हाँ, किसी ने आपको लगाया? जी, मैं किसी की वजह से? इस तरह से हुआ कि मेरी बड़ी बेटी मारिया एहसान वो बीमार हो गई। वो बीमार थी? हाँ, और काफ़ी डॉक्टरों के पास गए, क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ 3 चीज़ें हमारे पास होती थी जी। रसूलों का अकीदा, 10 हुक्म, और इससे ज़्यादा कलाम को हम अगर कहें कि गहराई से समझते थे, नहीं समझते थे। किसी ने किसी के पास हमें वो दम के लिए या इस तरह से लेके गए और वहाँ काम हो गया। जब हमारी ज़िंदगी में वो समझे कि काम हुआ, हाँ। तो मेरी लगन जो है उस साइड पे हो गई। लेकिन जब खुदा ने निकाला तो वो भी एक अजीब, खुदा ने वो वसाइल किए। हम इस तरफ ज़रूर जाएंगे, आगे आगे आपकी गवाही सुनेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग गवाही है कि कैसे आप इस माहौल से निकले। जी, इसके साथ हम चलेंगे। हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं। एल्डर साहब, आप भी बताइए अपने बारे में। आपकी फैमिली खिदमत कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे रहाइश है, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जी बिशप साहब, मेरी जो पैदाइश है बर्न है, वो तो एक छोटा सा इलाका है लंडी कोतल। लंडी कोतल जो तोरखम बॉर्डर अफ़गानिस्तान के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब है। तो मेरी पैदाइश वहाँ की है। वहाँ पर छोनी में मेरे वालिद साहब जो थे वो वहाँ पर एफसी में मुलाजम थे जी। तो मेरी पैदाइश भी फिर वहाँ पर ही हुई जी। तो वहाँ स्टार्टिंग में तो हम जो थे संडे स्कूल जाते थे जी। खुदा के कलाम को भी थोड़ा बहुत जानते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे जी। तो चर्च के साथ भी लगाव था लेकिन उस तरह से नहीं था, कम लगाव था। तो इस तरह मैं फ़ुटबॉल भी खेलता रहा। फ़ुटबॉल का मुझे एक जुनून की हद तक शौक़ था कि बस मैं कहता कुछ ना मिले तो फुटबॉल होना चाहिए मेरे पास, और ग्राउंड जो है ना। बचपन में ये शौक था आपको? जी, बहुत ज़्यादा शौक तो था। दुआ का इतना ज़्यादा शौक नहीं था आपको? दुआ का इतना ज़्यादा शौक नहीं था, ठीक है। लेकिन हमारा ख़ानदान या घराना जो था उन्होंने खुदा को कबूल किया था। काफ़ी दुआ गो थे? जी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो चर्च में खादम की खिदमत करते थे वो जी। तो उस वक़्त जो था लंडी कोतल में उस तरह का माहौल नहीं था, क्रिश्चियन नहीं थे जी, मसीहत नहीं थी, इतने ज़्यादा मसीह नहीं थे जी। और उधर बद अरवा भी बहुत ज़्यादा थी और जो कोई ऐसे शख्स भी थे जो धागा तवीज़ और ये चीज़ें करते थे। फिर खुदा ने वहाँ पर खादम भेजे तो उनके वसीला से मेरे ताया जी हैं वो भी खादम है खुदा के। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मेरे वालिद साहब ने और 2-3 लोग जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने खुदा को कबूल किया जी। तो उनके वसीला से खुदा ने बहुत काम किया। आमीन। तो एक वक्त था कि चर्च जो था, हम अभी भी मैं वो वक्त याद करता हूँ कि संडे की हम प्रे नहीं करते थे, संडे की प्रे नहीं करते थे जो सुबह आजकल होती है पाकिस्तान में और सिर्फ संडे की होती है जी जी। तो हम जो थे डेली प्रे करते थे और पूरा जितना मोहल्ला होता था ना सब आते थे और घरों में ताले लगते थे।
शाम को 6 बजे इबादत होती थी 1 घंटे की। क्या बात है, क्या तो बात वो है। उसको मैं अभी भी याद करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा जो है ना अच्छा वक्त वक्त था। हाँ जी। तो हम भी ग्राउंड से आते थे तो माँ बाप ने आगे देखना तो ताला लगा होता था। ताला लगा होता था जी। और पता चलता था कि बस वो चर्च ही गए होंगे। चर्च ही, हाँ जी। तो फिर या तो हमें फिर बाहर बैठना पड़ता था, तो नहीं तो फिर हमें चर्च ज़रूर जाना पड़ता जाना था। पड़ता था। हाँ जी। प्रेज द तो लॉर्ड। फिर फुटबॉल के जब मैं खेलता था तो मेरी दोस्ती और लड़कों से भी हो लड़कों गई। और हाँ वहाँ जी। पर जो है पख्तून लोग हैं, पश्तो लोग जी हैं। जी हाँ जी। जी। पश्तो तो आपको आती होगी। जी आती है मुझे। हाँ हाँ। तो फिर स्कूल में भी उनके साथ पढ़ते रहे। ठीक है। तो फुटबॉल का मुझे बहुत था, तो इतना लगाव नहीं था खुदा के साथ खुदा के मुझे। साथ लगाव नहीं था, नहीं था। चर्च के साथ हाँ इतना जी। लगाव नहीं था। नहीं था। ज्यादा फुटबॉल खेलने का शौक था फुटबॉल बस। का शौक था। तो फुटबॉल ही खेलते थे बस। जी। लेकिन मैं काफ़ी खुदा से दूर था, लेकिन दोनों काम चल रहे थे। दोनों काम थोड़ा चल रहे बहुत खुदा की तरफ, लेकिन ज़्यादा जिस्मानी कामों की ठीक तरफ। ठीक है। लेकिन एक वक्त आया जी। कि जब हम रावलपिंडी में शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर जो थे मेरी रफ़ाकत न्यू लाइफ ब्रदर चर्च में हमारे ये पास्टर साहब बैठे पास्टर हुए एहसान हैं, नूर साहब के एहसान साथ। नूर साहब से। और लेकिन ये जो वक्त है जब आप आए रावलपिंडी में, इनके साथ रफाकत हुई, ये शादी से पहले या बाद में? शादी के बाद। शादी के बाद। लेकिन जी। हम चाहेंगे कि आप इससे पहले की चीज़ें पहले बयान करें। आप थोड़ा सा ये बताइए, बचपन में आप ज़्यादा आपने खेली, फुटबॉल खेली, आप थोड़ा बहुत खुदा के साथ लगाव था, लेकिन इतना ज़्यादा लगाव नहीं था। जब आप टीन एज में आए या आप जवानी में, लड़कपन में जब आप आए, तो उस वक़्त कैसा माहौल था? क्या हुआ? मतलब उस वक़्त भी आप चर्च जाते थे या नहीं जाते थे? फिर मैं जाता था, लेकिन कम जाता था। कम जाते थे। हाँ जी। क्योंकि मैं जब फुटबॉल शुरू किया तो फिर मुझे मौका मिला कि मैं जो है ना पाकिस्तान लेवल पर खेल सकूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल सकूं। जी। तो 95 से मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू किया। जी। जो हमारा सूबा सरहद है उसकी मैंने नुमाइंदगी की, खैबर पख्तूनख्वा की। जी। उसके बाद फिर मैंने डिपार्टमेंटल फुटबॉल भी खेला 2-4 साल। जी। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में भी खेल सकूं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं इसी दौरान खुदा से दूर भी होता जाता था, क्योंकि उस तरह मैं कलाम को अपने साथ नहीं रखता था, उस तरह मैं दुआ नहीं करता था, और ज़्यादातर फोकस मेरा फुटबॉल पे था। फुटबॉल पे हाँ था। जी। और इसी दौरान जब मैं कलाम से दूर था, दुआ नहीं करता था, घर से भी दूर था, तो मुझे एक आज़ादी थी। तो उसमें मेरी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज भी हो गया, काफ़ी चेंज हो गया कि मैं जो है ना गुनाह में भी गिर गया। हाँ जी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मेरी मदद रहनुमाई की, तो मुझे उस बुरी आदतों से, गुनाह आलूदा ज़िंदगी से खुदा ने मुझे निकाला। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, और नाजरीन से ख़ास तौर पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं एल्डर आरफ मसीह साहब, इन्होंने जैसा कि आपको बताया कि ये फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते थे। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने फुटबॉल में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो ये एक स्पोर्ट्समैन आपके सामने बैठे हुए हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी सारी खिदमात के लिए जो पाकिस्तान के लिए आपने की हैं, और ख़ास तौर पर ये कि आप मसीह कौम को आपने रिप्रेजेंट किया है। कहीं भी आप जाते थे तो आरफ मसीह आपका नाम लिया जाता था, तो मसीह का नाम भी आपके साथ था। आमीन। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारी मसीह कौम को रिप्रेजेंट करते रहे। आप मसीह कौम का असासा हीरो हैं, और आज आप खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। हालेलुया। यह भी बड़ी एक अजीम बात है, बहुत ही अच्छी बात है, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, कि आप ना के दुनियावी तौर पर आपने पाकिस्तान को और मसीह कौम को आपने रिप्रेजेंट किया, बल्कि आज आप खुदा की भी खिदमत कर रहे हैं। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। यकीनन इंसान अपनी जवानी में, बचपन में जो है इधर उधर हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है, वाक़या होता है उसकी ज़िंदगी में, कि जिसके वसीला से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है।
तो आप ये बताइए कि आपके और बहन भाई भी हैं, आपके माँ बाप और आपके बच्चे भी हैं, इनके उनके बारे में बताइए, क्या करते हैं? जी बिशप साहब, मेरे जो है ना वालिद साहब हैं, जी, मौजूद हैं। हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं। आमीन। और मेरी वालदा जो है 2005 में उनकी डेथ हो गई। जी, तो हम जो है ना 6 बहन भाई हैं। जी, 3 मेरी बहनें हैं और 2 भाई हैं। जी, हम 6 हैं। जी, तो 2 भाई जो मेरे हैं वो लंडी कोतल में ही होते हैं। जी, तो वो भी जॉब करते थे। जी, तो मेरे मुझसे जो बड़े हैं तो वो खुदा की खिदमत भी करते हैं चर्च में, खुदा हालेलुया, के खादम हैं। तो आमीन, उनको भी खुदा का शुक्र है, खुदा से बहुत लगाव है। प्रेज द लॉर्ड। और सेमरी भी उन्होंने की है। जी, तो बहनें हैं 2, वो कराची में उनकी शादी हुई है। जी, पर एक बहन जो है यहाँ पर रावलपिंडी पर ही है। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चे हैं? जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बिशप साहब 3 बेटे हैं। जी, तो बड़ा बेटा जो है वो 12 साल का है जी, और 6ठी क्लास में पढ़ता है। जी, इस तरह उसके बाद छोटा बेटा है वो 4th में है जी। और दूसरा 1 में है। वो भी चर्च जाते हैं? चर्च लगाव है उनका चर्च के साथ? जी बिशप साहब, जैसे आपने कहा कि आपके बच्चे चर्च जाते हैं कि नहीं, जी, जी, तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे संडे मिस ना किया जाए कि जिसमें हम चर्च ना जाएं। जी, और बच्चे भी हमारे साथ जाते हैं। जी, और कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का पाक कलाम सीखें। आमीन, फिर इसी के बाद हम संडे स्कूल की क्लास होती है, जो हालेलुया, हमारे पास्टर साहब की बेटी हैं जी, अरूज एहसान, वो उनको लेती हैं क्लास उनसे। आमीन, तो सीख रहे हैं बच्चे। जी, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो वालिद हूँ, बाप हूँ उनका, तो जितनी मेरी कोशिश है मैं कहता हूँ कि वो कलाम को सीखें। और जो चीज़ें मुझसे मिस हो गई कि मैं दूर खुदा से हो गया, कैसे हुआ, तो मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना उसको कवर कर सकें। आमीन, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चे कलाम को सीखें। और बाप जो है, अगरचे हम देखते हैं कि वो एक तजर्बाकार होता है, उसका तजर्बे से गुजरा होता है। मैंने जी। बच्चों का कि अगर आपकी उम्र बेटा 12 साल है तो मैं आपको बात कह रहा हूँ, तो मेरी उम्र 45 साल है। मैंने इसमें बहुत सारे तजर्बात देखे हैं जी, कि क्या क्या होता है। तो बहुत जो कुछ सीखा है। मिस्टेकें हुए हैं, जो जी, मुश्किलात बड़ी हैं, ठोकरें खाई हैं। ठोकरी खाए हैं, जी, तो आपको वो ना हो तो आप कलाम सीखें। क्योंकि हालेलुया। जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक टाइम मैं घर में था, अभी वो बच्चे घर में हैं, जी, परवरिश हो रही है, इस तरह मेरी भी हो रही थी। जी, लेकिन एक टाइम आया कि मुझे बाहर जाना पड़ा। जी, तो इसी तरह मेरे बच्चों को भी बाहर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा उस वक्त एक मैं नहीं उनके साथ होगा, नहीं। लेकिन ज़रूर है कि उनके पास खुदा का कलाम हो। और आमीन, जब हम बाइबल मुकद्दस को भी देखते हैं तो बुज़ुर्ग सुलेमान भी कहता है, जी, जब उसका इमसाल 4थे बाब में हम जाएं तो उसमें हम देख सकते हैं, उसकी 3री आयत में लिखा, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। जी, बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, जी, मेरे फरमान बजा ला और ज़िंदा रह। हालेलुया, आमीन, तो इसलिए ज़रूरी है, मैं अपने नाजरीन से भी कहूँगा कि वक्त निकालें। अभी भी आप वक्त निकालते हैं और ये प्रोग्राम वक्त निकाले इससे पहले कि बड़ी देर हो जाए। बड़ी देर हो जाए। क्यों जी? बिल्कुल जी, मुबश्शिर साहब, ये बहुत जरूरी है। बहुत जी, ज़रूरी है। तो वक्त निकालें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को टाइम दें। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब घर आपका मजबूत होगा तो माशरा भी मजबूत हो सकता जी, है। जी, बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है जब अपने बच्चों को कलाम सिखाएंगे जी, तो खुदा के साथ चलेंगे। इसलिए ज़रूरी है, ये मैं बड़ा- नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि अपने बच्चों को टाइम दें, खुदा की तरफ उनको लाएं, इसमें पैसा सर्फ करें, इसमें टाइम सर्फ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई भी जो चीज है, दुनियावी चीज, आप उनको अच्छे कपड़े दे दें, आप उनको अच्छे खिलौने दे दें, आप उनको अच्छे दोस्त दे दें, आप उनको मोबाइल दे दें, लैपटॉप दे दें, कुछ भी आप दे दें उनको, कोई भी चीज उनको अच्छा इंसान नहीं बना सकती। और अगर उनको कोई चीज अच्छा इंसान बना सकती है, उनको बुरी चीजों से रोक सकती है, बुराई से रोक सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। तो माँ बाप भी जो हैं, जैसे कि खुदा के खादम एल्डर साहब कह रहे थे कि वक्त निकाल लें बच्चों के लिए, उनको खुदा का कलाम जो है वो सिखाएं, उनको दुआ करना सिखाएं, उनको चर्च लेके जाएं, संडे स्कूल में लेके जाएं। यही इस तरह का माहौल अगर आप देंगे तो फिर वो आपके बच्चे जो हैं वो हलाकत की तरफ नहीं जाएंगे।
बल्कि हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाएंगे, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी होगी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एल्डर साहब आपका कि आपने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा पैगाम जो है वो माँ बाप के लिए दिया। और मैं ईमान रखता हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो इस बात पर जो है वो अमल करेंगे ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके, वो उस तरह की गलतियाँ ना करें और बड़ी गलतियाँ ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो गलतियाँ करते हैं उनमें से कुछ गलतियाँ रिकवर हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ रिकवर नहीं होती, वापस नहीं आती। आप जो अमल करते हैं वो मरते दम तक आपको उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। हाँ जी, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बहुत देर ना हो जाए और बहुत दूर तक ना चले जाए बच्चे। बिशप साहब, एक वक्त मुझ पर भी आया जी कि जब मेरी दोस्ती ज़्यादातर बाहर थी जी, तो कि मैं खुदा से दूर तो था, लेकिन ऐसा दूर हो जाऊं जैसे आपने कहा कि वापस ना आ सकूं। तो वही है कि रुपए पैसे का भी लालच था और किस्म के भी लालच थे जी। लेकिन मैं सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बात के लिए कि फिर भी कोई ना कोई बात खुदा के कलाम की मेरे अंदर थी जी। बहुत सारी मुझे दावत मिलती थी जी, हालांकि अच्छी उसमें जी कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप जो है ना हम आपकी बेहतरी चाहते हैं। ऐसे दोस्त भी मेरे थे जी। जो कहते हैं कि नहीं हम बेहतरी चाहते हैं, आप नहीं जानते कि आप किस मज़हब से हैं, किधर हैं, तो आप अभी कहाँ पर जाएंगे। हाँ जी, लेकिन मेरे अंदर ये बात थी कि मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया, उसकी कब्र खाली है। प्रेज और द फिर मैंने लॉर्ड। उनका कि जो मौज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने किए हैं वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर तो सकता। इस चीज़ पर मेरा ईमान था। ईमान था। तो इस वजह से जो है ना खुदा ने मुझे ऐसी गलती से बचाया कि मैं फिर उसको कवर नहीं कर सकता था। खुदा का मैं शुक्र अदा कर। बेशक बेशक, यानी कि आपको कलाम से वाकफियत थी, इस वजह से आप बचे रहे, आप दूर तक नहीं गए, दूर तक नहीं गए। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन अच्छी बातों के लिए। हम चलते हैं, हमारे दरमियान खुदा के खादम मुबशर साहब मौजूद हैं, नसीम अख्तर साहब। मुबशर साहब, आप भी बताइए अपने बारे में, अपना तारफ, अपनी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, बचपन के बारे में बताइए प्लीज नाजरीन के लिए। बिशप साहब, मेरा नाम नसीम अख्तर है जी और हम 7 बहन भाई थे जी जिनमें से 2 भाई फौत हो चुके हैं जी। और 2 हम जिंदा हैं। भाइयों में से 4 भाई थे, हम 3 बहनें थी। जी तो बुनियादी तौर पे मेरा तलक जो है फैसलाबाद से था जी और टोबा टेक सिंह में के नज़दीक एक गांव है 295 बेरियां वाला। जी मेरी वालदा, हम पैदा ही उधर हुए क्योंकि वाले साहब फ़ौज में थे, जी आर्मी में थे, वो बर्मा में चले गए शादी के बाद, तो हमारी परवरिश उधर हुई। और उधर से फिर जब वाले साहब 1954 में वापस आए तो फिर हम उधर से माइग्रेट करके कायदाबाद के नज़दीक एक क्रिश्चियन गांव था, तो वहाँ हम शिफ्ट हो गए। ठीक हो गया। तो वहाँ वाले साहब ने दुकान डाल ली किराने की और वहीं से हम पले। आइवर हॉस्टल गोजरा में मुझे दाखिल करा दिया गया, उधर स्कूल नहीं थे जी तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। जी। तो ये है मेरा बचपन। तो उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया तो वाले साहब को मैंने कहा कि मैं काम करूँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा। तो मैं लाहौर में चला गया। लाहौर में मैंने मजदूरी की, फिर मैंने सरगोदा टेक्सटाइल में नौकरी की, सरगोदा मिल में। वो मिल थी कपड़े की, उधर मैंने जॉब किया। वहाँ से मैं आर्मी में 1973 में मैं चला गया आर्मी में। आप आर्मी में चले गए 1973 में और 73 में मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ जी, वहाँ से आर्मी में चला गया जी। और मैं एज ए व्हीकल मैकेनिक EME कोर में गया और वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। जब ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई और 1986 में लोग जा रहे थे अमेरिका। जी। तो मेरा इंटरव्यू हुआ GHQ में, तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ बात ये थी कि जो वालदा ने बुनियादी तौर पर मैं आज वीवर्स को
ये देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ जी कि जब हम छोटे थे तो हम 7 बहन भाई थे, तो जब शाम को लेटते थे, वालदा अनपढ़ थी, तो वो हमें बुनियादी तालीम जो थी 10 अहकामात और रसूलों का अकीदा और दुआए रब्बानी ये सिखाती थी। तो हम कहते थे हम पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जब मैं टोबा टेक सिंह में हम वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के था साथ जी और बहुत मशहूर पादरी थे, तो उनके सामने मैंने जब आपका बपतिस्मा कराया था तो मैंने खुदा के सामने वादा किया था कि ये चीज़ें आपको सिखाऊंगी और वही चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा बनी हालेलुया। और वही चीज़ें मेरे ईमान का हिस्सा बनी और उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और लोगों के लिए भी ये है कि जब बुनियादी चीज़ें बच्चे सीखते हैं तो फिर वो बीज जो है वो एक दिन उगता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बीज बोया जाता है वो एक दिन एक दरख्त भी बनता है, फलदार भी होता है और आगे ज़िंदगी में वो खुदा के पास भी जाता है, खुदा का काम भी करता है। आमीन। तो शादी मेरी जो हुई थी वो 1987 में हुई। तो घरवाली ने टीचर की ट्रेनिंग की थी जी तो मेरे 3 बच्चे, 2 बेटियां एक बेटा, तीनों मास्टर डिग्री हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बच्ची इंग्लैंड में है, प्रेज द लॉर्ड। उसने शादी नहीं की। बेटा है वो मिशिगन में है। मिशिगन में है। जी मिशिगन जो है वो हमारे पास ही है, बिल्कुल आपके पास है। आमीन। तो बेटी इधर नेशनल बैंक में ऑडिट ऑफिसर है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ब्लू एरिया में, और उसका खामन जो है वो भी जनरल मैनेजर है नेशनल बैंक का। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने इसी तरह से हमें ब्लेस किया। आमीन। और साथ साथ कि दुनिया में रहते हुए जब आप खुदा को साथ लेके चलते हैं तो खुदा हमें मायूस नहीं करता। हालेलुया। और जब आप अव्वल दर्जा खुदा को देते हैं, कलाम को देते हैं जी तो खुदा उसको हर चीज से नवाजता है। आमीन। क्या बात है, क्या बात है। मैं हम देखिए नाज़रीन, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि हम यहाँ पर रुकें, तो मजीद बात करेंगे। हम चलते हैं, खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं, एल्डर शराफत मसीह साहब। शराफत मसीह साहब, आप भी बताइए अपने बारे में, अपनी बचपन, अपने बहन भाई, अपनी बीवी बच्चे, अपनी कारोबार, खिदमत, नौकरी के हवाले से नाज़रीन को बताइए प्लीज। मेरी पैदाइश जो है ना रतिया खुर्शीदपुर ज़िला शेखपुर की है। जी हम 8 बहन भाई हैं। जी। एक बहन फोत हो गई है। तो हमारा पेशा था खेती बाड़ी का। हाँ जी, ठीक है। खेती बाड़ी थी, ये कमाद बगीचा था बाग का, चावल की काश्तकारी, गंदम की काश्तकारी जी सब्जियां, जी इनमें हम मसरूफ़ रहते थे जी। यानी कि बाकी मेरे 4 भाई तो ज़्यादातर ही इस काम में ही रहे हैं जी, खेती बाड़ी में। तो मेरे से छोटा और मैं जो ना थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं। हाँ जी ओके जी। तो हमारे दरख्त के नीचे मास्टर, दूसरे गांव में हम पढ़ने के लिए जाते थे, दरख्त के नीचे टाट बिछा के पढ़ते थे। और वो इतनी बेहतरीन पढ़ाई थी ना, तख्ती पर लिखकर हम जो है ना वो जो पढ़े हैं जी। तो पास ही से उधर से हमारा भी गांव था, वालिद और बड़े भाई उधर ही खेतों में भैंसें थी, गाय थी। तो उधर से हम कभी ज़्यादातर स्कूल से वापस उधर ही मेरा जो है ना गुज़र हो जाता था। तो शाम तक जो है ना खेतों में ही काम करते रहते थे। बस्ता भी उधर ही ले जाता था जी। तो शाम को ही लौटते थे। तो खुदा की तरफ जो है ना कम जाते थे। खुदा की तरफ कम जाते थे जी, कम तो थे। खेल कूद भी करते थे और शरारतें भी, और दुआ में ज्यादा नहीं थे फैमिली में। और जो बहन भाई थे जब वो छोटे थे बचपन में, तो वो दुआ वगैरह करते थे। बड़े हैं, मुझसे बड़े थे सारे जो बहन भाई हैं। हाँ जी। कैसा माहौल था? जी, माहौल जो है ना आज़ादी थी। आज़ादी थी। अपना जो है ना कारोबार था हमारा जी। तो सबके एक ही हमारा दादा था और हमारे जो है ना चाचे ताए 6 थे,
इस एक गांव में हम सिर्फ वही क्रिश्चियन थे हम्म। जी। तो जब दिन त्योहार आता था तो कोई बाहर से हमारे गांव में आता था पारी साहब, जी। तो फिर हम जो है ना दुआ करते थे कोई अच्छा। बाहर से, इसलिए। ऐसा है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। हाँ जी। मतलब जब 15-20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं भी जाता रहा मुख्तलिफ इलाकों में। हम देखते रहे कि कोई गांव है तो ये सिर्फ एक दो खानदान ही हैं जो मसीही हैं, बाकी सारे जो हैं वो मुस्लिम हैं। तो वहाँ पर कोई चर्च नहीं है, वहाँ पर कोई इबादत वाला माहौल नहीं है। तो जब कभी कोई पाजी जाता था वहाँ पे, हाँ जी, तभी दुआ होती थी। तभी दुआ होती दुआया माहौल इतना नहीं था। जी। तो वो माहौल जो है वो आपको नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला, इतना ज्यादा नहीं मिला। तो लेकिन फिर भी आप बचपन में कभी कभी दुआ करते थे, हाँ जी, कलाम पढ़ते थे। जी जी, वालिद पढ़ते थे, वालिद भी थोड़ा सा पढ़े थे। जी। तो उनको देख के हम, जो मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं पढ़ा था, दूसरे भाई नहीं पढ़े, ठीक है। तो मैं उनको देखकर फिर जब मुझे पढ़ना आ गया, जी। उर्दू पढ़ना आ गया, जी। तो मैं उनकी तरफ बाइबल खोल के पढ़ता था, दुआ भी करता था। ठीक है। इसी तरह मैं करता रहा था, बीच में करता। खेल का जो है ना, वो क्रिकेट का शौक था मुझे। क्रिकेट का शौक था, ठीक है। हाँ जी, बहुत शौक जी, था मुझे। जी। तो मुझे भी जो है ना, मुस्लिम भाई थे उधर, जी। उन लोगों ने अपना कैप्टन बनाया हुआ था। कैप्टन बनाया हुआ हाँ था। जी। और यानी कि जो है ना, इतनी परेशानी नहीं थी हमको घर में कोई पैसे की। हाँ जी। जी, अपनी ज़मीन थी तो अच्छा गुजारा चल रहा अच्छा था। गुजारा चलता था। हाँ जी, तो अपना ही जो है ना हमारा रोज़गार था उधर, किसी की हम काम नहीं थे करते, ठीक है। किसी का काम नहीं करते जी। थे। यानी कि करते हैं ना लोग, किसी अपनी जमींदारी थी। अपनी जिम्मेदारी थी ठीक है। हमारी। जब दिल चाहता था कर लेते थे, नहीं करता तो ठीक है। आ जाते थे जिस टाइम ठीक मर्जी है। छोड़ के। ठीक है। इसी तरह फिर बहनों की शादी की, वालिद ने बहनों की शादी की, बड़े भाइयों की शादी की, सब की जो ज़मीन थी आस्ता आस्ता जो ना बिक गई। ठीक है। तो फिर मैं शहर में आ गया, बाकी भी इसी तरह शहर में आ गए। शहर में कहाँ पे आप आए और कब आए? हम आ गए थे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो हाँ। रावलपिंडी में आ गए आप? हाँ जी, भी ठीक है। रावलपिंडी में। शादी आपकी जो है वो यहाँ हुई या पीछे हुई थी? जब मेरी नौकरी लगी है उसी वक्त मेरी शादी हुई थी। नहीं नहीं, यहाँ पर हुई या पीछे गांव में शादी हुई? शादी गांव में हुई, शादी होते ही फिर हम इधर आ गए थे। शादी होते ही फिर आप इधर आए? हाँ जी। ठीक है। यहाँ पर आकर फिर आपने यहाँ पर भी नौकरी की? जी, नौकरी की। ठीक है। क्या करते हैं आप? जी, मैं आर्मी में मुलाजम। आर्मी में मुलाजिम है? हाँ जी। ठीक है। आपके बच्चे हैं? हाँ कितने जी। बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे, एक मेरे साथ ही अभी मुलाजम हो गया, साल हुआ है। ठीक है। तो एक बेटी की शादी की है मैंने। ठीक है। जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एल्डर साहब, घर में दुआया माहौल है। हाँ जी। अब जारी बात है, आप अब एल्डर हैं। हाँ जी। हाँ तो जी। घर में दुआया माहौल तो होगा। जी। चर्च जाते हैं बच्चे? हाँ जी, चर्च जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ससुर हैं, सबसे ज़्यादा वो खुश होते हैं। अच्छा। वो आते रहते हैं ना, जी जी। तो वो माहौल को देखते हैं कि जब ये हर त्योहार जब घर से जाते हैं तो ताला लग जाता है। ताला लग जाता है। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। जी। ताला लगने का मकसद ये है हाँ जी। कि कोई भी घर में नहीं रहता, सारे चर्च जाते हैं। जी, वो बहुत खुश होता है इस बात से, और हमको भी अच्छा लगता लेकिन है। ये आजकल के दौर में तो ये बिल्कुल आम चीज नहीं है। क्यों जी? ताला लगना घरों में ये आजकल के दौर में आम नहीं है। जी। यानी कि आप देखेंगे, अगर घर में 5 अफराद हैं, ठीक है जी, अगर माँ जा रही है तो बाप नहीं जा रहा, ठीक है जी, एक आधा बच्चा जा रहा है, बाकी नहीं जा रहे। आधे घर के अफराद जो हैं वो घर पे हैं, आधे जो वो चर्च जा रहे हैं। हाँ जी। तो आजकल तो ऐसा माहौल है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में ये बात सुनना कि जी मतलब घर में ताला लगा होता है, हाँ जी। इसका मतलब है सारे चर्च जाते हैं। ऐसा ही तो है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। आमीन। और बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। जी। क्यों जी भाई साहब? बड़ी अच्छी बात है। जी। तो बिल्कुल बड़ी। जी जी। और सबको पता है इस बात का, हम सारी फैमिली जाते हैं इसी तरह। क्या बात है, रोज क्या ताला बात लगता है। उसके बाद मुझे 7 साल हो गए हैं। जी। 7 साल से पहले जो है ना परेशानी आती रही है मुझसे, जी। मेरे ऊपर। जी। लेकिन मैं जब ये पारी साहब आए, सिगरेट नोशी भी करता था मैं।
आप सिगरेट भी पीते थे? लगता नहीं है वैसे, पीता था। आपकी सेहत देख के लगता है हाँ जी। कि आपने सिगरेट कभी पी नहीं। इनके सामने जब पहली दफा आए ना जी। तो यार ये क्या कर रहे हो, हाँ। सिगरेट पी रहे थे मेरा भाई छोटा और मैं। तो इन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्या, मैं इन्होंने क्या मजाक किया, मैं कहा जी ये छड़ के तो असी हुक्का बना लवांगे। अच्छा। अच्छा। जिवें 7 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੋ जी। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाँ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, क्या बात अपने है। तरफों इन्होंने मैंने बैग हाँ, दिया, गिफ्ट दिया आपको। गिफ्ट दिया। ठीक है। अब मैं अपने शौक से उसको लेके जाता हूँ, बैग में लेके जाता हूँ अपनी बुकें। क्या बात है, बाइबल क्या जो है बात। ना। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त गवाही है। आपकी तरफ दोबारा आएंगे। तो भाई साहब आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह आप वो पीरी फकीरी में पड़े वो बेटी की वजह से। जी जी। ठीक है, लेकिन फिर खुदा ने आपको निकाला भी। जी, ये खुदावन का बड़ा फजल हुआ मुझ पे जी। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा धमाकेदार जिसको मौजज़ा लेकिन कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं शामिल करना चाहता हूँ। आप ये बताइए, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई वाकया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी एकदम से 180 डिग्री से बदल जाती है, यानी पूरा वो चेंज हो जाता है। जी जी। ठीक है। यकीनन जब आप इससे बाहर निकले तो कोई ना कोई वाकया तो हुआ होगा। जी जी। ये वाकया हुआ तो कब हुआ? ठीक है, ये आप थोड़ा सा बताइए। फिर आप ये भी साथ जिक्र कीजिए कि फिर आप खिदमत में कैसे आए। ठीक है, आप खिदमत में कैसे आए, खुदा ने आपको खिदमत के लिए कैसे बुलाया। एक तो होता है ना कि आप चेंज हो गए, ठीक है, आप ईमानदार बन गए, जी जी। ठीक है, जैसे आम होते हैं, लेकिन फिर खिदमत के लिए बुलाहट, तो ये तो एक खास बात है। तो इसको भी आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। हाँ जी, जैसे जैसे मैं इस काम में आगे बढ़ा जी। तो कुछ अंदरूनी बातें ऐसी मेरे सामने आई जी। जो शायद आज मुझे थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि मैं दूसरों से वो नहीं उठाना चाहता, ठीक है, कि जो मेरे लिए हैरान कुन भी थी जी। और शायद मैं जिनको बड़ा पारसर समझता था, लेकिन वो बात उनके अंदर नहीं थी। ठीक है। लेकिन एक रूटीन बिशप साहब ये थी कि जो मेरी नानी ने मुझे कलाम के बारे में या आगाही की थी ना कि आप हर रोज़, इस हालत में भी मैं बेशक रस्मी तौर से, जी, लेकिन बाइबल में पढ़ता, बाइबल पढ़ते थे। बाइबल पढ़ता। ठीक है। कभी कभी मैं जब बाइबल पढ़ता मैं शर्मिंदा भी होता। हाँ। और एक दफ़ा खुदा ने मुझसे अपने पाक कलाम में से बात की कि जो इंसान पे भरोसा करने वाला वो तो मलाउन है, वो मलाउन है। वो मलाउन है। ठीक है। मैंने कहा खुदावन ये तो मैं बिल्कुल लानत की तरफ ही जा रहा हूँ। जी, मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ। जी। लेकिन मैं फिर कदम जो है ना वो थोड़ा पीछे करना शुरू किया उधर से। लेकिन उधर मेरे उस्ताद जो उस वक्त था, जी, उसने मुझे कहा कि जो हमारे मरीद जो बालके होते हैं, हाँ, वो बालका कहते हैं अपने मरीज हाँ, को। वो बाल का कहते हैं जो हमारे चले जाते हैं उनको फिर नाच के आना पड़ता है। नाच के आना पड़ता है। हाँ, तो देख लेना कि तेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन मैं उस वक्त खुदावंद में मजबूत तो अभी नहीं था, बेशक उधर से मुझे नफरत होना शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने एक दिन घुटने खुदा के हुजूर में टेके। खुदा के खादम एक मुल्तान से, हमारे मुबशर साहब पास्टर नसीम साहब जानते हैं जी, आजकल वो एक सेमिनरी के अंदर लाहौर में वो प्रिंसिपल हैं, नासिर कमाल साहब, शायद आप भी जानते हो, शायद सुना होगा, नासिर कमाल साहब। ठीक है। उन्होंने आके क्योंकि मेरी फिर रूटीन इस तरह से बन चुकी थी जी कि घर पे अगर कोई खुदा का खादम आया तो मैंने घर वालों को पैसे दिए हैं, हदिया दे देना जी, लेकिन मैं खुद निकल जाता था। ठीक है। एक दिन नासिर साहब मुझे कहते हैं कि भाई ये क्या है, हम हदिये के लिए तो नहीं आते, ठीक है, हम तो आप लोगों के लिए आते हैं। उस दिन मुझे उनके पास बैठने का इत्तेफाक हुआ जी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ की तरफ लाए और मैंने शख्सी तौर से, अगरचे मैं बचपन से बाइबल पढ़ता था लेकिन शख्सी तजर्बा मेरा खुदावंद के साथ नहीं था।
ठीक है। उस रात खुदावन ने मुझे आंसुओं के साथ दुआ दी और मैं घुटनों के बल हो गया, खुदावन मैं तो तेरे खिलाफ ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और मेरा ईमान है कि उस दिन खुदावन ने मुझे धो दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब खुदावन ने मुझे धो दिया तो मैंने, जो मुझे चैलेंज करने वाला शख्स था, मैंने उसको चैलेंज कर दिया। आपने उसको चैलेंज कर दिया। मैंने कहा अब मुझे नचा के लेके आओ, अपने नचा के लेके आ लेके जरा। आओ। जी। कुछ नहीं कर सके। 6 माह के बाद इत्तफाकन सर सैयद चौक में उनसे मेरी मुलाकात हो गई। जी। मैंने उनको रोका, घर लेके आया, चाय वगैरह पेश की। उन्होंने समझा कि शायद अब इसकी ख्वाहिश है कि ये दोबारा ज्वाइन दोबारा हमारी तरफ आएगा। जी। मैंने कहा कि आपने कहा था कि नाच के आते हैं, तो मैं तो वैसे भी नहीं आया, तो आप कुछ करें। तो वो शख्स मसीही, नॉमिनल मसीही था, ठीक, जैसे मैं नाम का नॉमिनल था, मसीही वो था। भी नाम का मसीही था। ठीक है। तो वो मुझे कहता है कि कभी मत्ती की इंजील पढ़ी है? मैंने कहा मैं तो कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ। जी जी। उन्होंने कहा वहाँ लिखा है कि जब बदरू निकलती है जी तो वो सूखे मकान की तरफ ढूंढती जाती है। तलाश करती है। जब नहीं मिलते तो फिर दोबारा उसी घर में आकर उसकी हालत 7 गुना 7 अपने से बुरी भी लेकर आती हैं जी। और उसकी हालत उस शख्स से ज्यादा खराब हो जाती है, पहले से भी बदतर हो जाती है। है। जी। तो हम तो जो कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारी बदरवाह, जो हम आपको वो सिखा रहे थे या जो आपके वो कंट्रोल में थी, जी। वो अपने से बुरी लेके आएंगी। तो ख्याल था कि वो आप नाच के आएंगे, जी। लेकिन आपने तो दिल में यस्सु को जगह दे दी, तो हमारी बदरवाह कुछ कर नहीं सकी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। मैंने कहा कि अब आप यीशु मसीह की तरफ आ जाएं। हालेलुया। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, शायद मेरा इधर से आना मुश्किल है, लेकिन आज मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस प्लेटफार्म पे, इस टीवी चैनल पे कहता हूँ कि उस शख्स ने अगरचे वो खिदमत में नहीं जी, लेकिन आज वो काम छोड़ चुका है। आज वो जो काम करते थे वो भी छोड़ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र है। ये खुदा का शुक्र है। आमीन। बहुत ज़बरदस्त गवाही आपकी पाजी साहब। यकीनन जो सुनने वाले हैं उनको बड़ी बरकत मिल रही होगी। मैं इस बात के लिए इनकरेज करता हूँ खादमों को, मैं इस बात के लिए ईमानदारों को इनकरेज करता हूँ कि अपना जो माजी है उसको ज़रूर बयान किया करें। आप शेयर किया करें, चर्च में शेयर किया करें, जहाँ पर भी आपको मौका मिले, टेलीविज़न के ऊपर मौका मिलता है वहाँ पर शेयर किया करें, ताकि जो लोग खुदा से दूर हैं, जो भटके हुए हैं, जो इन रस्तों पर चल रहे हैं जिन पर उनको नहीं चलना चाहिए, वो ऐसी गवाहियों के वसीला से, ऐसी बातों के वसीला से वो भी उन जो गलत राहें हैं उनसे निकल आएं और खुदा की राह पर चलें, क्योंकि खुदा की राह पर चलने से ही हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। अब हम चलते हैं, हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं, एल्डर साहब, एल्डर आरफ मसीह साहब। मैं ये चाहता हूं कि आप नाज़रीन के साथ बयान करें कि कौन सा ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ कि आपने कहा कि आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी यीशु को देता हूं। देखें, इससे बड़ा वाक़या नहीं हो सकता ज़िंदगी में। एक इंसान की ज़िंदगी में जो अच्छा वाक़या होता है उस वक़्त होता है जब खुदा उसको औलाद देता है। मेरे ख्याल से ये भी छोटा वाक़या नहीं होता। इंसान को खुदा औलाद देता है, इंसान बड़ा खुश होता है जी। और एक ये वाक़या होता है जब खुदा उसकी ज़िंदगी में काम करता है और उसको बुलाता है। हालेलुया। ये भी बहुत बड़ा ज़िंदगी का वाक़या होता है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा वाक़या और ये कब हुआ? शादी से पहले, बाद में हुआ? तो आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी, उसके बाद यीशु के साथ चलना शुरू किया। जी, मैं तो रहता तो मैं रावलपिंडी में था जी। तकरीबन 95 से। तो हॉस्टल में हम रहते थे क्योंकि फुटबॉल खेलते थे जी। तो इसके दौरान मैं कोशिश करता था कि कोई चर्च देखूं जी। तो जहां पर मेरी जो है ना रफ़ाकत हो सके। ठीक है। तो कभी जाता था, कभी नहीं भी जाता था। ठीक है। तो इस तरह फिर मुझे आगे जाके 2003, 4, 5 में इंटरनेशनल भी खेलने के लिए
मौका मिला। जी। तो लास्ट फिर जो मेरी शादी जो है ना 2008 में हुई। ठीक है। तो मैंने बच्चों को भी लंडी कोतल से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया जी। रावलपिंडी में। जी। तो बाकायदा मैंने ना चर्च जाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो खादमों के साथ रफ़ाकत मेरी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। जी। तो इसमें कुछ और कंट्रीज से भी खादम आते थे। फिर हमारे पास्टर साहब हैं, तो हमारे एक और पास्टर हैं सर अमजद साहब हैं जो ZBS में पढ़ाते भी हैं। जी। तो रफ़ाकत इनके साथ शुरू हो गई। तो जब हम चर्च जाते थे तो बस टाइम ऐसा भी मैंने देखा कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। जी। तो चर्च जो था वो हमसे तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर था। तो एक दो दफ़ा मैंने ऐसे भी देखा कि मुझे जो है ना किसी से पैसे पकड़ने पड़े, क्योंकि टैक्सी में जाना पड़ता था। जी। बच्चे भी साथ थे। तो मैंने इस रफ़ाकत को जारी रखा। तो चर्च में भी ऐलान होता था कि आज दुआया मीटिंग होगी मंडे को, फिर ट्यूसडे को जो है ना बाइबल क्लास है। तो उसमें भी मैंने कोशिश करना कि लोकल पे चला जाऊं, तो किसी ना किसी तरीके से पहुंचूं। तो इस तरह मेरी जो है ना रफ़ाकत रही। तो मुझे बहुत मज़ा आता था चर्च में जाने से। तो फिर मैंने पास्टर एहसान साहब के साथ बड़ी रफ़ाकत, उनके बाद में भी चर्च के बाद में मैंने फ़ोन भी करते रहना, सवाल भी पूछते रहना। तो एक क्रिसमस के दिन थे, तो एक प्रोग्राम था प्रस्तश का। तो मैं भी आ गया, शाम को अकेले ही आया। तो जो ना काफ़ी रात हो चुकी थी, तकरीबन 1 का टाइम होगा, 12-1 का ना। जी। तो जब इबादत ख़त्म हुई तो मैंने कहा पास्टर साहब मैं जा रहा हूँ। तो कहते कैसे जाओगे? मैं क्या देखता हूँ अगर बाहर कोई टैक्सी मिल जाएगी तो चला जाऊँगा। तो इनको हुआ कि यार ये तो जो है ना मुश्किल होगा, पता नहीं कितने पैसे लें, इनके पास होते भी हैं या नहीं। तो इन्होंने कहा कि आओ मैं आपको बाइक देता हूँ। तो फिर इन्होंने घर गया तो मुझे बाइक दे दी। तो मेरी रफ़ाकत इनके साथ इतनी थी, मुझे नहीं जानते थे, सिर्फ इनको ये पता था कि ये चर्च आते हैं तो एक मसीह है। तो मैं इवन कि मुझे नाम का पता नहीं था उस वक्त, नाम का भी नहीं पता था। जी। जब मैंने इनको बाइक दी रात को, जी। मुझे इनके नाम का भी पता नहीं था। लेकिन ये था कि हमारा भाई है, चर्च आता है जी। और ज़रूरत है इनकी तो ले जाए। जी। ठीक ठीक ठीक। जी। तो मैं गया तो मुझे भी इनके नाम का पता था, मुझे नहीं पता इनके बच्चे कौन हैं या किस तरह सारा। तो मैं ख़ुद भी हैरान था कि पास्टर साहब ने मुझे जो है ना बाइक दे दी है। जी। तो ये मुझे जानते भी नहीं है। जी। तो मुझ पर भी बड़ा असर हुआ कि जो है ना पास्टर साहब ने, तो फिर मेरी रफ़ाकत इनसे ज़्यादा होती जाती थी। जी। तो एक टाइम आया कि एक और जगह पर जो है ना खिदमत शुरू करनी थी पास्टर साहब ने, जी। जो जहाँ पर अभी ये कर रहे हैं। हमारा होम चर्च है जहाँ पर हम सब मिलकर खिदमत करते हैं। तो मुझे कहते हैं कि यार उधर भी आ जाया करो कभी कभी जो है ना। तो मेरे दिल में भी जैसे इन्होंने ये बात की तो मेरा और हुआ कि नहीं हम जाएंगे उधर जो है ना। तो उधर हालांकि रास्ता भी मुश्किल था। तो मैं गया तो फिर मुझे कहते हैं कि आप जो है ना हमारे साथ खिदमत भी शुरू करें। ठीक ठीक। तो मैंने जो है ना जिस तरह फिर कह रहे थे, जी। हालांकि मुझे उस तरह बोलना नहीं आता था, अभी भी इस तरह मैं नहीं हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जितना खुदा ने मुझे दिया है। आमीन। तो फिर आस्ता आस्ता मैंने खिदमत को शुरू किया। तो जुमात लीड करना शुरू किया। फिर पाद साहब ने OTS कोर्सेज शुरू किए, वो हमने किए जी। कलीसिया में, खुद भी मैं करता था। उसके बाद ये कहते हैं कि आप सेमिनरी ज्वाइन करो, जो अब भी मैं करता हूँ, इवनिंग में क्लासेस लेता हूँ ZBS की जो है। जी। ठीक है ठीक है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे जी। बहुत अच्छा लगा आपकी गवाही सुन के। और अब हम आगे बढ़ेंगे। खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं। एल्डर साहब जी, आप बताइए कैसे आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई। मुख्तसर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से प्लीज़ आप बताइए। बिशप साहब, जब मैं टूटा हूँ ना जी, तो ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जो है ना स्कूल गया हुआ था। स्कूल गया हुआ था। स्कूल गया हुआ था। जी। ऊपर से 3 मंजिल से तेज़ हवा चली है, तो ऊपर से जो है ना 13 इंच की दीवार उसके ऊपर गिर गई है। 7 माह का बच्चा था, स्कूल गया हुआ था। तो जो है ना जब पता चला हलचल मच गई, स्कूल में दीवार गिर गई और काफ़ी बच्चे जो है ना इससे जख्मी हुए हैं। तो मेरे बेटे को उन लोगों ने ना ईंटों से नीचे निकाला। तो जब मैं लेके गया हूँ ना अस्पताल, तो मुर्दा हालत में लेके गया था। तो जब उतर गया, दुआ की, यीशु मसीह ने
उसको जो है ना अच्छा किया, दोबारा जिंदगी दी। जब दोबारा ज़िंदगी दी, उस वक्त मैं ना यीशु मसीह को कबूल किया और उस वक्त मैं टूटा हुआ जो अपनी जिंदगी जो है खुदावन को दे दी। खुदावन को दे तो उसके बाद आप जो है फिर चर्च बाकायदा तौर पे जाना शुरू कर बाकायदा दिया। तौर पे जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं गवाही देता हूँ कि मुझे कोई अब तक परेशानी नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आपने चर्च में जो है आपने एज एल्डर भी खुदा ने आपको मौका दिया कि आप खिदमत करें। आमीन। मुझे खुदा ने चुना, मुझे इस बात की कभी हुई भी नहीं थी कि ये मैं काम करूँगा जी। ये सबसे उस्ताद तो यीशु मसीह है, उसके बाद जो है ना मेरे एहसान नूर साहब, इन्होंने मुझे तब्दील किया है और आज मैं खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहा हूँ। आमीन आमीन। एहसान साहब के वसीला से आपको खुदा ने तब्दील किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आमीन। बहुत अच्छा लगा जी, आपकी बहुत बड़ी गवाही है जी कि ये मौजज़ा हुआ कि आपका बेटा जो वो बच गया, मुर्दा हालत में लेके गया, उसने खुदा ने दोबारा जिंदगी दी जी। तो यकीनन इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है। हाँ जी। ये तो अब हम चलते हैं, खुदा के खादम हमारे दरमियान है मुबशिर साहब, आप भी थोड़ा सा बयान करें अपनी तब्दीली के हवाले से, और साथ में चाहता हूँ आखिर में आप कोई पैगाम भी जो नाज़रीन के लिए शेयर करना चाहते हैं, कलाम की कोई भी बात प्लीज। 92 में मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। हार्ट का प्रॉब्लम 92 में? जी जी। और जैसे कि आजकल भी ऐसे ही है कि लोग खुदा के साथ भी चलते हैं और दूसरे काम भी करते रहते हैं। तो जब हम गैर कौमों में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका अक्स हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। अगर हमें दुआ करने वाले लोग दुआ में नहीं जाते, रफाकत नहीं रखते, तालीम नहीं, जो 4 पिलर हैं उसूलों के माल में, तो हम बड़ी मुश्किलात में आते हैं जी। तो जॉब के सिलसिले में आपको पता है, जो लोग हम जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो वो जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जी, खुदा को नहीं देते। और मैं 92 में जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो बहुत परेशान रहता था। तो जहाँ कहीं भी मैंने जाना तो गोली साथ रखनी, तो ज़ुबान के नीचे रख लेनी जब मुझे प्रॉब्लम होनी। जहाँ कहीं डेक बजना है, शादी होनी है, मैंने वहाँ से दूर चले जाना है कि इसकी आवाज़ मेरे कानों में ना पड़े, मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। एक दिन तो मैं सरकारी क्वार्टर में रहता था, तो बेटी मेरी जो आजकल ऑडिट ऑफिसर है, मैं भी वो 6-7 साल की थी। तो मैं लेटा हुआ था, तो कुछ ऊंची भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था, दर्द से आहिस्ता आहिस्ता ऊँग रहा था। तो वो आ गई, मुझे कहती है कि क्या हुआ आपको? मैंने कहा मुझे दर्द हो रही है, तो हो सकता है आज आखिरी रात हो मेरी। उसी टाइम वो घुटनों के बल होगी और उसने दुआ करनी शुरू कर दी। जो भी उस छोटी बच्ची को दुआ आती थी, वो कहती है खुदावन हमें यतीम ना छोड़ना, मैं तो उससे दुआ करती हूँ कि इनकी ज़िंदगी बढ़ा दे। आमीन। जब वो चली गई, मैं थोड़ा सो गया। तो रात को तकरीबन 1-1:30 का टाइम था। मैंने आंखें खोली तो पूरी लाइट कमरे में, और एक हाथ निकला है, और उस हाथ में दिल है। और वो आवाज़ आती है कि ये दिल देखा कि कितना गंदा है, काला स्याह है। तो उसके साथ ही जो उंगलियां थी ना, वो ऐसे क्लोज होनी शुरू हो गई उस हाथ की, सही, और उसमें से खून टपकना शुरू हो गया। जब वो खून टपका तो फिर मैंने देखा मेरे बटन सारे खुले हुए। फिर वो जब साफ हुआ, अब साफ है, तो मैंने देखा मेरे सारे बटन खुले। मैं फटाफट उठा। उसके बाद मैंने देखा ज़मीन पर भी खून है, प्रैक्टिकल खून है। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर घुटनों के बल हो गया। मैंने कहा कि खुदावन आज मैं तुझे दिल से कबूल करता हूँ, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। और हिजकिया बादशाह का जिक्र किया मैंने, हालेलुया, कि जैसे तूने उसकी उम्र बढ़ा दी, इसी तरह तूने मेरी उम्र बढ़ाई है। अभी ये जो बाकी ज़िंदगी है
वो तेरे नाम पे गुजरेगी और तेरी खिदमत में गुजरेगी। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और उसके बाद कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। फिर मुझे मेरी वालदा बहुत दुआगो औरत थी, तो वो मुझे मिली रात को ख्वाब में कुछ दिनों के बाद। तो उसने कहा कि तुझे पता है कि चर्च में जिस पिलर के साथ मैं गद्दी रख के बैठती थी वो खाली है, अभी वो उसको तुझे पुर करना है। कन्फर्मेशन होगी। फिर मैं खुदा की तरफ चलना शुरू हो गया और मुझे अच्छे उस्ताद मिल गए। मेरी मुल्तान में ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ यूनुस लालदीन साहब मिल गए, अच्छी रफाकत मिशन हॉस्पिटल की मिल गई। फिर 15 अक्टूबर 96 में मैंने बाकायदा तौर पर खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया। और आज मैं 43 इयर्स पूरी जॉब सर्विस करके 2 जगह पे मैंने सर्विस की और 43 इयर्स बन दी है। और फिर इन भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ, भाई अमजद का, भाई ईसान का, इस चर्च का, कि उन्होंने जो मेरी खिदमत है, जो मेरी बुलाहट है, जो मेरे पास नेमत है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा। खुदा ने फिर मैदान भी दे दिया, लोग भी दे दिए। आमीन। और खुदा उनका मैं आज बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा जब चुन लेता है तो फिर उसको इस्तेमाल भी करता है। अजीजों, यकीनन मैं आपको बताऊं कि मुझे मुबशर नसीम अख्तर साहब की गवाही सुन के बड़ी बरकत मिल रही है। तो आप ये देखेंगे, इससे ये जाहिर होता है कि खुदा इंसान की जिंदगी में काम करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा काम करे तो खुदा को दावत दें, खुदा को बुलाएं, उसको कहें कि मेरी जिंदगी बदल, उसको कहें जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू उसे खोलेगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा और तेरे साथ खाना भी खाऊंगा। आमीन। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मुबशर साहब, आपकी बहुत अच्छी गवाही, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरह ईमान में मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो कोई मैसेज, कोई पैगाम जो आप शेयर करना चाहें खुदा के लोगों के साथ, जिसके वसीला से वो बरकत पाएं और रहनुमाई हासिल करें। आज जो खुदा ने मुझे पैगाम दिया है वो ये है, इज़ाया 50 उसकी वर्स है 4 जी। ईसाया 50 बाब उसकी 4 है जी। खुदामंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी, हालेलुया, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो कलाम है अजीज़ों, हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक शागिर्द हमें नजर आते हैं। मूसा को देख लें, एलिया को देख लें, एलीशा को देख लें, नए अहद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख लें, फकीह फरीसियों को देख लें कि उनके शागिर्द थे, यीशु मसीह को देख लें। जी। शागिर्द जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में हैं, उनके जो उस्ताद हैं उनके शागिर्द हैं। जी। आज की दुनिया में यीशु मसीह के शागिर्द के लिए आज की दुनिया में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है वो है मंटीस, मेंटोर और मंटीस। ये आज की दुनिया के अंदर है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर डिसाइपल इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया, आमीन। और ये जो जिस्मानी तौर पर मेंटोर जो है वो देखता है, मंटीस जो है वो अपने आप को इस्तेमाल उसके हवाले कर देता है, वो उसमें सलाहियतों को देखता है और उनको चमकाता है। फिर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उसको नसीहत भी करता है और उससे फिर वो पूरा काम लेता है। जो अरशाद आज़म है
28 बाब में खुदावंद यीशु मसीह का वो है, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये नहीं लिखा कि जाओ और सब कौमों को मसीही बनाओ। शागिर्द बनाओ। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आमीन। बहुत बड़ा फर्क है और जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आपको बहुत सी कलीसियों में, आपके बहुत ही क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीही माशरे के अंदर आपको बहुत से मसीही मिलेंगे, लेकिन शागिर्द बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम जी मिलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अगर शागिर्द बनाए तो उनको मैंडेट भी दिया। ये डायरेक्ट बात है। उनको मैंडेट भी दिया, इख्तियार भी दिया और उनको काम भी सौंपे गए कि ये आपने काम करना है। इसलिए मसीह ने कहा कि शागिर्द बनाओ और फिर पहचान भी बख्शी है। पहचान क्या होगी इनकी? यीशु मसीह उस्ताद था, यूहन्ना 13 बाब में लिखा है कि आए उस्ताद। फिर वो उस्ताद भी था और यीशु मसीह मौलम भी था और बाअमल मौलम था। हालेलुया। बेशक बेशक। आप देखें कि पहले उसने 70 चुने, 12 चुने, फिर वो सारी दुनिया में फैल गए और सारी दुनिया में पहले 100 की तादाद में थी, फिर हजारों, फिर अरबों में दुनिया में इंजील की खुशखबरी। आमीन। और ये कौन पहुंचाने वाले थे? शागिर्द। शागिर्दियत के लिए 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि खुदा किसी को खुद बुलाता है, जैसे यूहन्ना को बुलाया, याकूब को बुलाया, अंद्रयास को बुलाया, खुद बुलाता है और उससे अपना काम लेता है। और दूसरा पहलू ये है कि कोई भी किसी को शिफा हो जाती है, किसी के साथ हालात और वाक़यात को खुदा इस्तेमाल करता है, तो क्या उस तरह से वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर ये लिखा है कि उस लंगड़े को जब वो लोगों, फकीरों, फरीसियों ने पूछा कि तुझे किसने शिफा दी है, तो उसने क्या आप भी यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं? हालेलुया। देखें, और ये बहुत ही, क्या आप भी उसके शागिर्द बनना चाहते हैं? तो वो आपको पता ही है, तो वो मुखालिफ थे, उन्होंने कहा नहीं तू ही बना अंदाजो। हम लफ्जों से अमल ना करें, बल्कि प्रैक्टिकल। शागिर्द के लिए जरूरी है कि प्रैक्टिकल हो, वो सिर्फ कहने से नहीं, कलाम और सच्चाई से, जुबान से सिर्फ नहीं। अजीजों, हमें अब शागिर्द जो है उसको अपनी सलीब उठानी है। उसके घर के मुखालिफ खुद उसके घर के लोग होंगे। यीशु मसीह ने तो साफ कह दिया था जी कि जो कोई मेरे से ज्यादा अपने अजीजों को, बहन भाई, रिश्तेदारों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है, और जो अपनी खुदी से इनकार ना करे वो मेरे लायक नहीं। सलीब उठाया मेरे पीछे ना, वो लायक नहीं है। आमीन। और फिर आखिर में ये बात है कि जैसे हमारा उस्ताद है यीशु मसीह, उसकी मानद बनना है। और पतरस के खत में लिखा है कि गाली देकर गाली नहीं देना, उसके मकर मुंह से, जुबान से मकर की बात, प्रेज द लॉर्ड। वह अपने डराने वाले को धमकाता नहीं था। हालेलुया। हमें भी अगर शागिर्द बनना है तो हमें हमारे चाल चलन, हमारे करतार से नजर आए कि ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज शेयर किया कि किस तरह हमें जो है वो शागिर्द बनना है, और हमने शागिर्द बनाने हैं, ना कि मसीह बनाने हैं। तो ये बहुत अच्छा पैगाम खुदा के खादम ने शेयर किया। मेरा ईमान है कि आपने बड़ी बरकत पाई होगी इन तमाम बातों से, गवाहियों से। आज जो खुदा के खादमों ने आपसे शेयर की हैं, आपने सीखा होगा, मैंने भी सीखा है, हम सब सीखते हैं और मरते दम तक सीखते हैं। तो मेरे अजीजों, अगली दफा फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ, नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट गुड शेपर्ड टेलीविजन के ऊपर। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।